मीन राशि वालों, जीवन में सफलता हर इंसान को प्राप्त नहीं होता है। इंसान जानता नहीं है कि हमारे जीवन में सफल हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पीछे क्या ऐसा कारण बन रहा है जिस कारण से हम बहुत बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, नहीं जान पाता है। इसलिए इंसान को ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे जो राशि है उस पर कौन से ग्रह किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं जानेंगे तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ग्रह आपको बुरा प्रभाव भी देता है और आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से फिर पीछे हो जाते हैं और बुरा प्रभाव से बच जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको बता देते हैं कि कहाँ किस तरह का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और यदि और उसका उपाय भी बताते हैं तो वहाँ से बच जाते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। चतुर्ग्रही योग। जहाँ मित्रों 13 फरवरी दोपहर 3:49 से चतुर्ग्रही योग बनेगा और ये चतुर्ग्रही योग का प्रभाव से आपको खुद बचना होगा और इसमें जो लाभ मिलेगा वो कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा लाभ आपको मिलेगा, मतलब ये आपके लिए कई मामलों में बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा 13 फरवरी से ही। लेकिन ये है कि कुछ परेशानी भी देगा, तो परेशानी से बचना है, बस समझ लीजिए। आपको हम बताने जा रहे हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये 3 ग्रह जो है वो आपके लिए चौथे ग्रह की एंट्री से बड़े प्रभाव को और बढ़ा देगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ जो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मतलब अविश्वसनीय फ़ायदा मिलेगा जो आपके विश्वास से परे है। ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी के लिए। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जैसे कि लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है, ये लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा और चतुर्ग्रही योग में 4 ग्रह राहु, बुध, शुक्र और सूर्य ये मौजूद होकर आपके बड़े प्रभाव को और ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। तो आपके बड़े लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने की जो स्थिति है वो बहुत नज़दीक आ जाएगी। मतलब आप इस समय अपने प्रयास से बड़े सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या ये कह सकते हैं कहीं पैसे आप लगाने जा रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट में पैसे लगा रहे हैं या कहीं भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़मीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन और भी कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सतर्क आपको रहना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी करेगा तो बहुत भारी नुकसान आपको करेगा, जिससे एकदम से आपको तोड़ कर रख सकता है। हम आपको पहले अवगत करा देते हैं, पहले जानकारी दे देते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप इस समय ज़्यादातर कोशिश यही करें कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट करें। थोड़े कम आपको प्रॉफिट हो वो अलग बात है, कोशिश करें ज़मीन जायदाद में और बहुत समझदारी से भी करें, क्योंकि यदि आप अच्छे सोच रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पेंच लग जाते हैं। तो इस समय आपके लिए ये है कि बड़ी चीज़ों पर आपके खर्च होंगे। बड़े चीज़ों पर आपके खर्च होने का मतलब यह है कि घर खरीदना, ज़मीन खरीदना और वाहन खरीदना, ऐसी चीज़ों पर आप इस समय, जैसे वाहन भी खरीदेंगे तो अपने कुछ ऐसे कार्यों के लिए, जैसे किराए पर, भाड़े पर चलाने के लिए, ऐसे कार्य के लिए इस समय आप ख़रीद सकते हैं या और भी अपने ज़रूरी पर्पस के लिए ख़रीद सकते हैं। तो ये जो आपका समय है बहुत बड़ा फ़ायदा आपको दे सकता है, लाभ आपको बहुत बड़ा दे सकता है। और एक बात आपको बता दें, सूर्य का स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्व रखता है। यदि सूर्य आपका बहुत पावरफुल हो, बहुत मजबूत हो, तो आप राजा की तरह जीवन जीते हैं, राजसी जीवन देता है। सूर्य खराब हो जाए तो समझ ले कि दिमाग भी पागल हो जाता है इंसान का, मतलब मिर्गी की स्थिति बन जाती है, मिर्गी का दौरा आता है। सूर्य खराब हो जाता है तो आपके पिता से रिश्ते खराब हो जाते हैं या पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो सूर्य को खराब ना होने दें, क्योंकि यदि आप चाहते हैं लोगों के बीच में आपकी वैल्यू हो, आपकी इज्जत हो, आपका सम्मान बढ़े, आप बहुत ज़्यादा फेमस होकर ज़िंदगी जिएँ और बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना और मान सम्मान आपका बढ़ा रहे, कभी भी किसी चीज़ में संघर्ष नहीं करना पड़े, क्योंकि संघर्ष जब आपको करना पड़ता है तो आप बहुत टूट जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपको संघर्ष ना करना पड़े, ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा तनाव ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। यदि आप ऐसे लाइफ चाहते हैं तो ये आपको बता दें कि आपको चाहिए कि आप सूर्य को अच्छा कर लीजिए। सूर्य को बेहतर बनाने के बीच में
आगे हम उपाय बताएंगे। यहाँ पहले बता दें कि आपका समय वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे देना बहुत ज़रूरी है कि द्वादश भाव में बैठे हैं राहु, शुक्र, बुध और आएंगे आज सूर्य। तो खर्च बहुत बढ़ने वाला है। आज से आप लिख कर ले लीजिए, कोई रोक नहीं सकता खर्च को। ये ध्यान रखिएगा। आपके परिवार हो, माता पिता हो, साथ ही साथ बहन बुआ हो या फिर जीवन साथी हो, इन सभी लोगों पर या मित्र पर भी खर्च आपका बहुत बढ़ेगा। सगे संबंधियों में, शादी विवाह में खर्च बढ़ेंगे, और इस समय आपको बहुत सोच समझ कर खर्च करना है, बहुत सोच समझ कर, वरना आपके खर्चे आपके परेशानी का, टेंशन का कारण बन सकता है। मित्रों, हम आपको आपके फेवर में बात करते हैं, आपको डराते नहीं हैं। मेरा मकसद कोई डराने और परेशान करने का नहीं है, आपके फेवर में और ज़रूरी बात करने का है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ही अद्भुत समय है। तो इस समय खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए, ये शुक्रादित्य, बुधादित्य और मंगलादित्य योग जो बन रहा है, शुक्रादित्य, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, ये आपके आर्थिक उन्नति कराएगा, जन्म स्थान से दूर ले जाएगा। आप देखिए, इस समय बहुत सारे यात्रा करेंगे, बहुत ज़्यादा यात्रा करेंगे, बहुत सारे यात्रा करेंगे, धर्म कर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, धार्मिक स्थल पर जाएंगे। खर्च ये बढ़ने वाला है आपका। साथ ही साथ यहाँ आपके बहुत ज़्यादा यात्रा भी करना पड़ेगा। कुछ यात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशानी का कारण बनेगा, बेकार का यात्रा जिसे कह सकते हैं। कुछ यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ आप एंजॉय भी करेंगे। तो यात्रा जो होगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, खुशी से करें या परेशानी टेंशन लेकर करें, लेकिन आपको यात्रा इस समय करने पर मजबूर करेगा ग्रहों का जो प्रभाव है। अब यहाँ देखिए, ये स्थिति तो बन ही रही है, ऊपर से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। अब ये एक बहुत बड़ा टेंशन आपको दे सकता है। टेंशन देगा तो कैसा टेंशन देगा वो समझ लीजिए। और एक विशेष बात और समझ लीजिए, यहाँ कई ऐसे आपके अपने लोग होंगे जो बहुत करीब होंगे, लेकिन वो शत्रु भाव आपके साथ रखेंगे। जो जिसे आप जानते हैं कि शत्रु है, उससे तो सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव मतलब शत्रु भाव। छठे भाव का मतलब रोग और ऋण और साथ साथ शत्रु, ये तीन चीज़ एक्टिव हो जाएगा आपका। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना रोग परेशान करेगा। कर्ज लेने से बचे, वरना ये कर्ज आपके मेंटल स्थिति को खराब कर देगा। और साथ साथ शत्रु से भी थोड़े सतर्क रहें। यहाँ स्थिति थोड़े से परेशान करने वाला है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, मतलब थोड़े से आपको इस तरह इस समय आपको महसूस भी होगा, वो तो आप आगे देखेंगे ही। लेकिन यह है कि इस समय आप संभल कर रहेंगे तो समय फिर पार कर जाएगा, बहुत जल्द ही समय गुजरेगा। और आपको इस समय कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना है। और सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, सूर्य जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आप एक राजसी जीवन जिएंगे। माणिक रत्न धारण कर लीजिए, कुंडली दिखाइए। कुंडली में यदि, क्योंकि ये रत्न नुकसान भी करते हैं, सभी रत्न लाभ भी करते हैं तो नुकसान भी करते हैं। तो ये रत्न को रविवार के दिन आप धारण कर सकते हैं, अभिमंत्रित करके अंगूठी बनाकर आप धारण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाभ करता है, मतलब राजा की तरह जिंदगी देता है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, छोटे लोग पहनते हैं तो अब कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी सूर्य को जल अर्पित करना, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।